बहुत समय पहले की बात है। काशीपुर नाम का एक सुंदर गांव था। गांव में भीमा नाम का एक बहुत गरीब मजदूर रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपा था। उसका एक बेटा था, उसका नाम केशव था। भीमा बहुत गरीब था, उसके पास उसका खुद का खेत नहीं था। वह गांव के मुखिया के खेत में मजदूरी करता था और अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर लेता था। भीमा की माली हालत ठीक ठाक चल रही थी। भीमा के पास 2 बकरियां थीं। गांव के मुखिया की उस बकरियां पर नजर थी। वो भीमा के पास से बकरियां ले लेना चाहता था, इसलिए वो भीमा को बहुत पैसा उधार देता था ताकि वो कर्ज चुका ना पाए और बकरियां उसकी हो जाए। लेकिन भीमा मजदूरी करके वो उधार चुका देता था। एक दिन की बात है, भीमा जब खेत से मजदूरी करके शाम को घर लौटता है। जरा पानी लाना। पिताजी, मेरी माँ को तो बहुत बुखार आया है। वह दोपहर से सो रही है। आज तो घर में खाना भी नहीं बना। अरे रूपा, क्या हो गया तुझे? पता नहीं, सुबह से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बहुत बुखार सा आ रहा है। अब रात को तो कहाँ जाए? वेद जी का घर भी दूर है, कैसे जाएंगे? कोई बात नहीं, आप हाथ मुंह तोड़ लीजिए और आराम कीजिए। कल सुबह जाएंगे वेद जी के पास। ठीक है। सुबह होते ही भीमा ने घर के सारे काम निपटा लिए, जैसे कि बकरी को चारा खिला दिया और घर में झाड़ू भी लगा लिया। ए रूपा, चल तैयार हो जाओ, हम वैद्य जी के पास हो आते हैं, तुम ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो। ये बीमारी भी ना, एक तो जैसे तैसे करके दिन गुजार रहे थे, मुंह में नहीं निवाला, ऊपर से ससुर ने भेजा साला। बेटा केशव, तुम घर पर ही रहे ना, हम दवाइयाँ लेके आते हैं। ठीक है पिताजी। भीमा और रूपा चलते चलते वैद्य जी के घर की तरफ जा रहे होते हैं। तब भीमा जिस सेठ के खेत में काम रहा है, वह गांव के मुखिया उसे देख लेते हैं। अरे भीमा, सुबह सुबह तुम और रूपा कहाँ जा रहे हो? मालिक, क्या करूं? कल से रूपा की तबीयत बहुत खराब है, वैद्य जी के पास ले जा रहा हूँ। अरे चिंता मत भीमा, सब ठीक हो जाएगा। ये लो कुछ पैसे रखो, दवाइयाँ लाने के लिए काम आएगा। ऐसे करके वो भीमा को 5,000 रुपए उधार देता है। भीमा भी मुसीबत में था, इसलिए वो पैसा ले लेता है और वहां से दोनों आगे चल पड़ते हैं। ओ वैद्य जी, घर पर हो आप? अरे आओ भीमा आओ। क्या हो गया भाई, आज तुम इस तरफ? अरे वैद्य जी, क्या बताऊं, कल से रात से केशव की माँ को जोर की बुखार चढ़ गई है, इसलिए आपके पास ले आया। आओ रूपा, इस तरफ आ जाओ, मैं नाड़ी देख लेता हूँ तेरी। भीमा, इलाज तो मैं कर दूंगा, लेकिन फिलहाल दवाइयाँ मेरे पास नहीं है, वो तुझे शहर जाकर लानी पड़ेगी। शहर? हाँ शहर, रुको मैं लिख के देता हूँ। वैद्य जी दवाइयाँ की पर्ची लिख के भीमा के हाथ में थमा देते हैं। लेकिन भीमा तो गांव और खेत छोड़कर कभी शहर गया ही नहीं। घर आकर वो मन ही मन मुंझा रहा था। तभी उसके मन में एक विचार आता है। बेटा केशव, ख्याल रखना, मैं मुखिया जी के घर जाकर आता हूँ। कहकर वो तुरंत गांव की तरफ चल पड़ता है। वो गांव के मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी घर के आगे ही खाट पर बैठे होते हैं। जैसे ही भीमा डेली में दाखिल हुआ, मुखिया जी ने कहा, अरे भीमा, तुम यहाँ आज खेत नहीं गए क्या? नहीं मुखिया जी, वो रूपा के लिए दवाइयाँ शहर से लानी पड़ेगी और मैंने आज तक शहर देखा नहीं है, तो अगर आप कुछ करते तो। ठीक है, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। पैसे की चिंता भी मत करना, मैं व्यवस्था कर दूंगा। जी मालिक। कहकर भीमा वहां से खेतों की तरफ जाने लगता है। उस दिन बिना खाए पिए भीमा पूरा दिन खेतों में काम करता है और शाम होते ही वो गांव की तरफ तेजी से चलने लगता है और तुरंत मुखिया के घर पर पहुंचता है। मालिक, दवाइयाँ आ गई? अरे आ भीमा, मैंने सुबह ही आदमी को शहर भेजकर दवाइयाँ मंगवा ली थी। और सुन भीमा, 5,000 आगे का और 10,000 की दवाइयाँ और 3,000 शहर जाने का खर्चा लगा। कुल मिला के टोटल 18,000 हुए। 2-3 महीने में चुका दूंगा मालिक। ठीक है, तुम जाओ। अब रूपा को ये दवाइयाँ दे दो, वो ठीक हो जाएगी और कल से दोनों खेतों के काम में लग जाओ। जी मालिक। भीमा दवाइयाँ लेकर जल्दी से घर लौटता है और रूपा को दवाइयाँ खिलाकर सुला देता है और भीमा और केशव भी सो जाते हैं। अब कैसी है तबीयत तेरी? अब ठीक लग रहा है, लेकिन आप क्यों इतना परेशान लगे रहे हो? रूपा, मालिक का 18,000 का कर्जा हो गया है और ऊपर से ब्याज। हम दोनों मजदूरी करने पर भी 2-3 महीने में हम नहीं चुका पाएंगे। आप चिंता मत करो, हम दिन रात मेहनत करे के भी कर्जा उतार देंगे। और केशव भी पढ़ रहा है, उसको कुछ छोटी मोटी नौकरी लगेगी, तब सब ठीक हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ केशव की पढ़ाई छुड़वा के शहर भेज देते हैं। उधर कुछ छोटा मोटा काम करके 2 पैसा कमाएगा तो हम सारा उधार चुका पाएंगे। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं दिन रात खेतों में काम कर लूंगी, पर मुझे केशव को पढ़ाना है। ठीक है, अब जब तक मजदूरी करना लिखा है
तब तक तो करनी ही पड़ेगी। रूपा बकरियों को चारा दे देना, मैं खेतों की तरफ जा रहा हूँ। कहकर भीमा खेतों की तरफ एक कदम बढ़ता है। तभी गांव का मुखिया भीमा के घर तरफ आता देख भीमा रुक जाता है। भीमा कहाँ मर गया? अरे मालिक, आप मुझे बुलाया होता तो मैं आ जाता। देख भीमा, बहुत हो गया, अब मैं ज्यादा वक्त नहीं रुक सकता। टोटल ब्याज मिला के 35,000 कर्जा निकला है तेरा। 35,000? एक काम कर, तू ये दोनों बकरियां दे दो मुझे, और बाकी पैसे मैं तेरी मजदूरी से वसूल कर लूंगा। भीमा और मुखिया की बात सुन के रूपा घर की बाहर आती है। मालिक, आपके पैसे हम चुका देंगे, मेरी बकरियों को मत ले जाओ। तो दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो के लिए कार्टून क्रेज को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक बाय बाय।